नमस्कार मित्रों, सुबह सवेर में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक वर्मा फिर हमेशा की तरह मेरा प्रयास रहता है किसी न किसी विषय को लेकर के आपके बीच में आऊँ। तो आज हम दहेज प्रताड़ना को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मेरे एक समाचार के माध्यम से मैंने एक मामला देखा था ऐसी दहेज प्रताड़ना का। उसमें एक लड़की ने वो अपनी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के दौरान ही कहीं अफेयर रहा होगा, लेकिन माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय करी। उसने उसका विरोध नहीं करा। माता पिता के कहे अनुसार शादी तो कर ली, लेकिन एन वक्त लड़के पर उन्होंने विवाह मंडप में ही दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और उस मुद्दे को मीडिया ने भी बहुत बड़ा चढ़ा करके जो है उठाया। मामला यहाँ तक पहुँचा कि तत्काल बारात जो है वहाँ से लौटाई गई और पुलिस केस बनने के बाद पूरे परिवार को जेल भी हुई। परिवार जो था शासकीय सेवा में था, तो शासकीय सेवा में होने के कारण जेल गए और जेल जाते ही उनकी नौकरियां छूट गई। दूल्हे के पिता को शौक इतना खतरनाक लगा कि उसे अटैक आया और उसकी तत्काल मौत हो गई। माँ जेल गई, भाई जेल गया, पूरा परिवार यूँ कहें कि वो एक थोड़े से आरोप में पूरा परिवार जेल की यात्रा। पिता उसी समय अटैक से शांत हुए। मतलब उस दूल्हे को समझ में नहीं आया कि मैं दुल्हन लेने जा रहा हूँ कि अपने परिवार की बर्बादी लेने जा रहा हूँ। उसे ये समझ में नहीं आया। पिता की मौत के लिए अंत्येष्टि करने के लिए पूरा परिवार जेल से आया और जेल वापस चला गया। सोचो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। परिवार अनभिज्ञ था कि दहेज मांगा किसने। वो चिल्लाते रहे परिवार के लोग कि हमने दहेज नहीं मांगा, लेकिन लड़की ने कहा कि इन्होंने मुझसे दहेज मांगा। अब वो केस चलते रहा। कुछ दिनों के बाद लड़की ने विवाह कर लिया था। विवाह करने के बाद परिवार जब जेल से छूटा लड़के का, तो उन्हें जानकारी मिली कि ये लड़की ने जिससे शादी करी है ये पहले से ही इस लड़के के साथ लिव इन में थी। उसका राजरोग निकालते निकालते कुछ साक्ष्य जुटाया। केस चल ही रहा था ऑलरेडी, और केस का नतीजा ये निकला कि वो आरोप बेबुनियाद थे। दहेज प्रताड़ना के जो दहेज मांगे जाने के जो थे आरोप, वो बरी हो गए, निराधार थे। लेकिन क्या वो आरोपों से बरी होने के बाद वो पिता वापस आ जाएगा? जो शौक के कारण उसकी मौत हुई, क्या वो परिवार की जो खुशियां वो लौटेगी? क्या वो जेल में बिताए दिन वो भूल पाएंगे? तो कुल मिला के ये है कि इस आरोप को लेकर के इस धारा के तहत बहुत कुछ संशोधन हुआ, लेकिन इसमें भी ये सारी चीज़ें पहले से जांच में ले जाने चाहिए। और जांच के बाद बहुत से लोग जो मैं आज विषय लेकर के आया हूँ, इस दहेज प्रताड़ना का, दहेज मांगे जाने का, ये बहुत से लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए होंगे। तो ये जो दहेज प्रताड़ना का विषय है, इसके लिए इसमें संशोधन होना चाहिए। हमारी सरकारों ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आरोप लगने के साथ ही जेल नहीं हो, कम से कम उस मामले की पूरी तहकीकात हो, उसकी जांच हो, और जांच में प्रमाण के हो, उसके बाद प्रकरण दर्ज होना चाहिए। तो ये जो दहेज प्रताड़ना का मामला है, ये कभी कभी प्रायोजित तरीके से भी होता है। जैसे कि आपने देखा, मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये मामला बहुत चर्चित रहा। मीडिया ने इससे बहुत उठाया। उस लड़की के मेहंदी लगे हुए हाथ दिखा रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सब ने बड़ा बढ़ चढ़ करके उठाया था। लेकिन नतीजा जो है कि
वो प्री प्लान था, लड़की किसी और से शादी करना चाहती थी और वो शादी से इनकार करना चाहती थी, इसलिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और लड़के सहित पूरे परिवार की खुशियों को बर्बाद कर दिया। तो ये जो दहेज प्रताड़ना के जितने भी मामले हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए। और आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मैं भी आप लोगों से ये कहूँगा कि इस मुद्दे को लेकर के आप ज़रूर इसे हमारे राजनीतिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि इसमें एक संशोधन हो और दहेज प्रताड़ना के मामले में बगैर जांच हुए परिवार को किसी भी तरीके से जो है यातनाएं नहीं दी जाए, उससे जेल नहीं पहुंचा जाए, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए जब तक पूरे साक्ष्य प्रमाणित न हो। तो मिलते हैं कल फिर और किसी वीडियो में और किसी विषय पे चर्चा को लेकर के। प्रयास करता हूं मैं आप लोगों से जुड़ने का, क्योंकि सोशल मीडिया मेरी नज़र में बहुत सहज, सरल और सुलभ संसाधन है। इसका उपयोग सही दिशा में लेना चाहिए, सार्थक विषयों में लेना चाहिए, न कि फालतू के ये रील वगैरह बनाने के काम में लेना चाहिए। तो मिलते हैं फिर आप सभी से और किसी नए विषय के साथ। आप चाहें तो आप भी अपना विषय मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। आपके साथ कोई घटित घटना है तो वो गोपनीय रखी जाएगी। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जानकारी साझा करें, अपने साथ घटित घटना को साझा करें। मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है, नहीं है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9424017817। नमस्कार।